स्कूल का पक्ष। वर्ष 2021 से नहीं जमा हुई 32,900 रुपये फीस, अभिलेख बीओ को सौंपे। बाबरी शामली। करौदा हाथी स्थित गोल्डन फ्यूचर एकेडमी ने छात्र पुनीत मलिक की टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र और फीस विवाद को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बीओ को लिखित स्पष्टीकरण एवं अभिलेख सौंप दिए हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा 18 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि छात्र पुनीत मलिक ने वर्ष 2021 में कक्षा 4 में प्रवेश लिया था। विद्यालय के अनुसार प्रवेश के बाद से अब तक अभिभावकों द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान नहीं किया गया, जिससे छात्र पर 32,900 रुपये की फीस बकाया हो गई। विद्यालय ने अपने पत्र में दावा किया है कि फीस जमा कराने के लिए अभिभावकों को समय समय पर मौखिक, लिखित एवं फोन के माध्यम से सूचित किया गया। इसके बावजूद फीस जमा नहीं की गई। हालांकि छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय ने उसकी पढ़ाई लगातार जारी रखी। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार अभिभावकों को 31 मार्च 2026 तक की कुल फीस 31,900 रुपये का विवरण और रसीद भी उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद फीस जमा न होने के कारण छात्र का स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी रोक दिया गया। विद्यालय ने बीओ को दिए स्पष्टीकरण में अनुरोध किया है कि प्रस्तुत अभिलेखों का संज्ञान लेते हुए अभिभावकों से विद्यालय की बकाया फीस दिलाई जाए। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि पूरे मामले से संबंधित फीस अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जांच के लिए शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दिए गए हैं। विशेष टाइम्स न्यूज से यूसुफ अली की रिपोर्ट। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, आरोप लगा है स्कूल प्रबंधक पर टीसी न देने का, उस पर आपका क्या कहना है? मेरे स्कूल का नाम गोल्डन फ्यूचर एकेडमी है, हाथीपुर में हमारा स्कूल है। मेरे को आरोप लगाया जा रहा है भाई हमने टीसी नहीं दी। टीसी इसलिए नहीं दी, उसकी फ़ीस रुकी हुई है। लगभग क्लास 4 में हमारे यहाँ आया था बच्चा और 8 तक पढ़ाया हमने उसको, और उसने जो है 18,000 रुपये मात्र जमा कराए, जिसमें उसकी जो टोटल फीस बैठे थी वो 50,900 रुपये बैठे थी। तो उसमें 32,900 रुपये बकाया है, जिसमें जो है वो समझ लो 5 साल में हमने उसने 18,000 रुपये जमा किया, इसलिए हमने उसकी टीसी नहीं दी। आरोप यह भी लगा है जितेंद्र जी पर उनके घर पर आकर धमकाने का, उसमें आपका क्या कहना है? देखो, ना तो हमने कोई धमकाया, ना हम किसी के घर पे गए, ना हमारा मतलब किसी को धमकाने का। हमारा काम तो बच्चों को पढ़ाने का। हमने बच्चे पढ़ाया, उसके बच्चे की हमने पढ़ाई नहीं रोकी, लगातार पढ़ाते रहे बिना फीस दिए भी। अब ये झूठे आरोप लगा हुआ है, ये तो कोई बात हो ही नहीं सकती। क्या फीस बकाया होने के कारण मार्कशीट या अन्य दस्तावेज रोके गए हैं? हाँ भाई, उन्होंने हमारी फीस नहीं दी। 32,900 रुपये फीस है हमारे। हमने कागज़ वागज अपना डीएम की जांच आई थी, उन्हें दे दिए अपने सारे कागज़ हमने, और 32,900 रुपये फीस होने की वजह से हमने उन्हें टीसी नहीं दी। बल्कि ये टीसी के लिए हमारे यहाँ उन्होंने संपर्क भी नहीं किया। पहले कह दिया था हमने, पेपर चल रहे थे जी भाई बिना फीस के हम टीसी नहीं देंगे। स्कूल की इस संबंध में क्या लिखित नीति है? लिखित नीति है, उन्होंने डीएम के यहाँ हमारी शिकायत की। डीएम ने बीएससी को भेजा, बीएससी ने एबीएससी को, एबीएससी हमारे यहाँ आई थी। उन्होंने उन्हें बुलाने की कोशिश करी, में यहाँ आए नहीं। तो हमने उन्हें अपने जो हमारे दस्तावेज थे, उनकी रसीदें वसीदें जो कुछ भी थी 3 साल की, हमने उन्हें दे दी। मेरे पे प्रूफ है सारा रसीदों का, कब उन्होंने फ़ीस जमा करी, कितनी फीस जमा करी, डेट वाइज। क्या अभिभावकों से पहले बातचीत या समझौते का प्रयास किया गया? समझौता क्या करना भाई, स्कूल है तो देखो, यहाँ फीस नहीं मिलेगी तो स्कूल कैसे चलेगा। समझौता तो यही है, हमारी फीस दे दो, हम उनकी टीसी दे देंगे, हमें तो कुछ मिल जाए, हम उन्हें टीसी दे देंगे। ना हमारा कोई लड़ाई, ना बड़ा झगड़ा, ना हमारे उनसे पहले कोई बात थी। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, उसके लिए स्कूल क्या कदम उठाएगा? भाई स्कूल ये कदम उठाओगा। अब वजह हम फीस नहीं रोक रहे किसी की, अब ये भाईबंदी नहीं दिखाने के भाई वो अपना बच्चा है, इसे इसकी फीस आ जाएगी, एक बार बीमार है या मकान बनाए या कुछ और काम करा, जो हमें अन्य लोग गार्जियन बतावे, ये नहीं मानने की हम फीस देगा कोई पढ़ाओगे नहीं भाई, अपने को कहीं पढ़ा लो। गोल्डन फ्यूचर स्कूल पर जो आरोप लगे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है जी, देखो गोल्डन फ्यूचर एकेडमी में हमारे जितेंद्र मास्टर जी हैं, बहुत भले व्यक्ति है, और इस मामले का हमें बहुत पहला पता लगा। पता लगने के बाद मैं अपना मास्टर जी से पूछा, वो मास्टर जी क्या मामला। मास्टर ने बताया कि 32-33 रुपये के बीच में हमारे स्कूल की फीस रह रही, उसकी वजह से दिक्कत है। देखो, बहुत बड़ी गलती उनकी है। वो स्कूल में आते मास्टर जी को कहते भाई मेरा बहुत नहीं है, मैं इतने पैसे दूँ, या हम लोग कहते किसी को सामाजिक आदमी किसी भी कहते, लेकिन वो यहाँ नहीं आए, वो सीधा डीएम के वहाँ गए, बीएससी के वहाँ गए। तो ऐसा नहीं है, बहुत गलत बात है। प्राइवेट स्कूल कर सकता है ये।
प्राइवेट स्कूल के पास एक बात है, वो अपनी टीसी रोक का है, ये जो है फीस निकाल सके। गलती है मास्टर जी की, हम गलती करें मास्टर जी क्यों करा, मास्टर जी ने ऐसा भले भले पढ़ मास्टर जी ने ऐसा करा, और भले पढ़ का मास्टर जी को नतीजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो में ये भी देखा गया है कि आरोप लगा है कि प्रबंधक आकर हमारे घर पर दबाव बनाने का प्रयास किया है, क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? देखो जितेंद्र मास्टर जी और आदरणीय ब्रह्म सिंह मास्टर जी बहुत भले व्यक्ति हैं, और वहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, और गांव का किसी भी व्यक्ति का आप पूछ सको वहाँ जाए कुछ कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल ऐसा काम नहीं करता, मारपीट का काम नहीं करता, गाली गलौज का काम नहीं करता। ये बहुत गलत आरोप है। इस गलत आरोप को भी कार्रवाई स्कूल प्रशासन को और समाज के लोगों को करनी चाहिए। एक भले व्यक्ति को और स्कूल प्रशासन को ऐसे झूठे आरोप गलत है। इस स्कूल के मास्टरों का रवैया कैसा है? इस स्कूल के नहीं, जितने यहाँ प्राइवेट स्कूल है और आसपास के प्राइवेट स्कूल है, सबसे बढ़िया रवैया जो देखा जाए मास्टर जी का देखा है, जितेंद्र मास्टर जी का। और स्कूल प्रशासन सारा बहुत बढ़िया है, स्कूल के सब टीचर बहुत अच्छे हैं। ये तो आरोप जो है ना लगाए जा रहे, फैसला कैसा है इसमें, आरोप ये लगाया जा रहा है फीस ना देनी पड़े, टीसी हमारे पास मौजूद, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बाद जो नहीं मिलता ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो एडमिशन नहीं होता। गोल्डन फ्यूचर स्कूल पर जो आरोप लगे हैं, क्या पूरा मामला है? ये आरोप तो बेबुनियाद है भाई, और ये प्रबंधक है, इसे मैंने ही कहा था भाई जो फीस रुकी हुई है उसे लेकर के इनका टीसी दे देंगे, तो इन्होंने वही बात कही, उन्हें भाई टीसी जो है वो तब फीस जमा कर दोगे तब दोगे मिलेगा, और कोई आपत्ति नहीं। यहाँ से हर अभिभावक आवे और हम उसे ऐसे दे दें, और जो कोई गरीब भी आवे हम उसका रोक दें भाई तो अगले महीने में दे दें, हम कर देंगे, इससे ज़्यादा हम सब कुछ नहीं दबाव नहीं देते, ना इस पर दबाव दिया कुछ भी। हम तो ये कहते हैं स्कूल में आओ फीस दे दो अपना किसी ले जाओ, ये मेरा कथन ही न था, इन्होंने ऐसा ही करा। गोल्डन फ्यूचर स्कूल पर जो आरोप लगे हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप तो ये निराधार है। हमारे भी पहले बच्चे पढ़े, बाद में थोड़े शाम में चले गए, गुरुकुल में चले गए, सब लोगों के बच्चे पढ़े। ये तो इतना नर्म स्वभाव का आदमी है, इसे कुछ भी कहो, जो गाँव वाले भी छेड़ू जहाँ इससे बड़े भी छोटे भी, बहुत नर्म स्वभाव का। क्या पता कितनों को फीस रुकी, इसका समाधान यही था गाँव में गणमान्य आदमी इसका चुनाव आ रहे, चुनाव में तो किसी भी प्रधान धोरे जाकर वो अध्यक्ष में फैसला करवा देता। अब गलत आरोप लगाना, ये करना, किसी के कैरेक्टर पर, चरित्र पर, ये चरित्र हनन करना, ये बहुत खराब बात है। ऐसा बिल्कुल बहुत ही निंदनीय काम है। किसी को भी पकड़ के, इतने प्रधान के कैंडिडेट हैं, किसी के भी पास जाकर कह देते चलो जी हमारा करवा दो मास्टर जी, चलो 35 लाख हैं, चलो 25 में करवा दो, 20 में करवा दो, फिर गणमान्य लोग हो रहे हैं जी चलो जी हम गरीब आदमी। अब रोडवेज में ड्राइवर है, तनख्वाह भी मिलती होगी, मकान भी बना लिया, सब कुछ दे दिया, किसान जमीन भी है, और नियत सही हो तो 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके चुका देते हैं। और जब नियत